जी, एक नई लाइव मैंने स्टार्ट किया। पुराने में कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी, स्ट्रीम यार्ड की तरफ से ही आई। बहरहाल आप इसको ज्वाइन कीजिएगा और मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। उम्मीद है आपको आवाज़ भी आ रही होगी और वीडियो भी आ रही होगी। पर इशू तो मालूम नहीं क्या था। चलेंगे, स्टार्ट करते हैं वहीं से आगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इको हमने डी किया और डी में हमने देख लिया कि हमारे पास रिजल्ट्स में क्या नज़र आ रहा है। वही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डी के फंक्शन ने, वो डेट के फंक्शन ने हमें आज के दिन के पहले 3 लेटर रिटर्न कर दिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम थोड़ा सा पुराने कोड को अनकॉमेंट करते हैं और अब हम देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग में क्या होगी। यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखिएगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज़ किया, हमने ऑपरेटर्स एक दिन पढ़े थे। ये ऑपरेटर डबल इक्वल का जो ऑपरेटर होता है, ये इक्वालिटी को चेक करता है कि बोथ हैंड्स, ऑपरेटर के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो दोनों चीज़ें हैं ये आपस में बराबर हैं कि नहीं, इनकी वैल्यूज बराबर हैं कि नहीं है। क्या मैंने बताया कि WED है यानी वेड है, और इस तरफ एक स्ट्रिंग है FRI। तो वेडनेसडे और फ्राइडे तो ये ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट कॉल होगी। ये नीचे वाले एल्स पार्ट में ये चला जाएगा और एल्स पार्ट की बॉडी को कॉल कर देगा और ये मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट होगा। और अगर दोनों में सेम होता तो फिर ये वाली, अभी हम इसको चेंज करके भी देखेंगे आपके सामने, ताकि आपको आपकी ज़रा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। मैं पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और देखें आपके सामने ये मैसेज आ रहा है, हैव अ नाइस डे। और चूंकि फ्राइडे को ही वीकेंड स्टार्ट होता है, अगर मैं यहाँ पे वेडनेसडे लिख दूंगा WED, तो बेशक वेडनेसडे को वीकेंड तो स्टार्ट नहीं होता, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये वाली स्टेटमेंट इस दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि डी के अंदर भी वेडी है और यहाँ पे भी वेडी लिखा हुआ है। तो इसलिए अब एल्स बॉडी में नहीं जाएगा, वो इफ की बॉडी में जाएगा, एल्स वाले पार्ट में नहीं जाएगा। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये कंडीशन है। यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, एक कंडीशन लिखें या एक से ज्यादा कंडीशन लिखें। आगे जाके हम एक से ज्यादा कंडीशन को भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी सरे 10 एक कंडीशन को देखें। तो कंडीशन कैसे लिखी हमने डी ऑपरेटर लिखा और डी एक वेरिएबल लिखा और डबल इक्वालिटी साइन यहाँ पे डाला। ये डबल असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ना, ये इक्वालिटी को चेक करता है, दो बोथ हैंड्स को, राइट और लेफ्ट साइड को देखता है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो इस सूरत में तो चूंकि ये बराबर होंगे तो इसलिए ये वाला मैसेज कॉल होगा। दोबारा पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखें अब वीकेंड वाला, बेशक ये गलत मैसेज है लेकिन है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों को चेक किया गया है। हम देख रहे हैं कि अगर डी, वही कंडीशन है, अगर डी में फ्राइडे है, आज का दिन फ्राइडे है, तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले कर दिया जाए। और फिर दोबारा एल्स पार्ट लिखा और एल्स पार्ट के साथ आप देख रहे हैं फिर दोबारा इफ लिख दिया गया और उसके साथ एक और कंडीशन लिख दी गई। और फिर उसमें चेक किया गया कि डी में देखो अगर संडे है तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवा दो, और अगर ना आज फ्राइडे है ना संडे है तो फिर ये लास्ट वाला मैसेज प्रिंट करा दो। तो इस तरह दो कंडीशन, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड, एक इफ के अंदर दूसरी इफ, एक इफ के अंदर दूसरी इफ, इस तरह मल्टीपल टाइम ये इफ एल्स लिख सकते हैं यहाँ पे, जितने भी लिखना चाहें मल्टीपल टाइम। तो इसको नेस्टेड इफ एल्स के बोलते हैं और इसको लिखने का तरीका ये है, जितनी भी कंडीशंस आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं यहाँ पे। चलेंगे इस स्लाइड को भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। ऑब्वियसली रिजल्ट्स बहुत वाजे हैं कि क्या आना चाहिए हमारे पास, हैव अ नाइस डे, क्योंकि आज वेडनेसडे है, ना संडे है ना फ्राइडे है। तो इस तरह हम 7 के 7 दिनों को चेक कर सकते हैं कि आज कौन सा दिन है, और वो इसी तरह दोबारा यहाँ पे इफ एल्स रिपीट करते जाएं और मैसेज भी रिपीट करते जाएं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई
तो आप लेक्चर के अभी थोड़ी देर में क्यूए सेशन स्टार्ट होगा और उसमें मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी हर क्यूरी को आंसर करूँगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझ तक अपने मैसेज पहुँचाएँ और मुझे बताएं कि मुझे समझ में नहीं आई। सही जी। और अगर आप अपना मैसेज मुझे डिलीवर कर देंगे तो फिर मेरी जिम्मेदारी होगी आपको बताना। तो अगर आप मुझे बताएंगे नहीं और ख़ुद में ये समझ दिल में सोच लेंगे कि मुझे नहीं आएगा या मुझसे नहीं हो पाएगा, तो बहरहाल ये आपकी अपनी इंजम्पशन होंगी। मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको समझाने के लिए और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि जो साहिब समझना चाहें उनको मैं मिनटों में समझा लूँगा, सेकंड्स में समझा लूँगा। लेकिन जो मुझे बताएंगे नहीं कि उनको समझ में आया या नहीं आया, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनके साथ क्या किया जाए या वो कैसे समझेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी होगी बताना। तो चलें जी, ये मेरे ख्याल हमारे पास 2 ही स्लाइड्स थी, 2 से ज़ायद नहीं है। चलें इस पे ही थोड़ी सी हम मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। ये पिछली 4 नंबर स्लाइड पे दोबारा चलते हैं और अब हम ज़रा एक दो ऑल्ट्रेशन इसमें करके देखते हैं। हम यहाँ पे चाहते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कॉल करें। मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कॉल करने का तरीकाकार क्या है, यहाँ पे आप करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, करली ब्रैकेट्स, और जो कुछ भी बॉडी में लिखना है वो करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखें। अब यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट्स लगा दी। जैसे ही कंडीशन का एरिया खत्म हुआ उसके बाद एक करली ब्रैकेट लगा दी और एंड में एल्स से पहले भी एक करली ब्रैकेट एंड कर दी और दरमियान में इफ की बॉडी आ गई। अब यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट्स मैं प्रिंट करवाना चाहूँ करवा सकता हूँ। एक बी आर टैग प्रिंट करवा दिया। अभी सर दस मेरे पास कोई रियल टाइम डेटा नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ और भी जो भी मैसेज, तो यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट्स आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। 4 नंबर स्लाइड को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने उसको थोड़ा सा एडिट कर दिया तो आपको नजर आएगा कि अगर आज वेडनेसडे है तो ये वाली सारी की सारी स्लाइड्स, और अगर नहीं है तो वेडनेसडे, और हम दूसरी तरफ जाके देखते हैं वहां पे भी यही काम करेंगे तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हम कॉल कर पाएंगे। एक बी आर नीचे ले जाते हैं और यहाँ पे हम एक और इको प्रिंट करा देते हैं और यहाँ पे उसको लिख देते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स को अगर हमने इफ और एल्स में लिखना हो तो उसका तरीकाकार हमने देख लिया। उम्मीद है ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब ज़रा हम थोड़ा सा स्विच स्टेटमेंट को भी एक नज़र देख लेते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लग ज़रा ट्रिकी रही है लेकिन एक आध मिनट मुझे देंगे तो बहुत आसानी से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है। दिखने में कदरे बहुत लंबा कोड है लेकिन ये लंबा कोड 1 मिनट में समझ आ जाने वाला, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। वही चीज़ है जो हमने इफ में देखा था। एक स्टेटमेंट हमने लिखी है और उस स्टेटमेंट में एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल के अंदर हमने आज के दिन के पहले 3 कैरेक्टर्स जो है ना वो होल्ड उनको ले लिया। तो पहले 3 कैरेक्टर डी में आ चुके हैं। आज चूंकि वेडनेसडे है तो इसलिए वेडनेसडे के WED यहाँ पे आ चुका है। अब हम वही सेम काम जो इफ एल्स के जरिए से होता है वो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के जरिए हो सकता है। मैंने कहा था ये दोनों डिसीजन मेकिंग के लिए, स्विच स्टेटमेंट भी और इफ एल्स भी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होते हैं और दोनों सेम पर्पज के लिए हैं, लेकिन मैकेनिज्म दोनों का जरा मुख्तलिफ है। दोनों में डिसीजन मेकिंग होगी। तो अब जरा स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। स्विच स्टेटमेंट, एक स्विच का कीवर्ड लिखते हैं, पैरेंथेसिस लिखते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है जिसको हम चेक करना चाहते हैं वो वेरिएबल यहाँ पे डाल देते हैं। इफ के अंदर तो हम ये करते थे कि वो पूरा का पूरा वेरिएबल और उसके साथ कंडीशन भी पूरी डालते थे, चेक करते थे इक्वल किसके है। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल है और आगे ये वाले एरिया नहीं है। ये वाला इक्वालिटी साइन और फ्राइडे ये हम यहाँ पे नहीं चेक कर रहे, ये फर्दर आगे जाके चेक करेंगे। जरा देखिएगा स्विच स्टेटमेंट की पैरेंथेसिस के अंदर जस्ट वेरिएबल है, वो वाला वेरिएबल जिसकी वैल्यू को हमने चेक करना है, जिसकी बुनियाद में हमने कंडीशन लगानी है। सही है जी।
तो इस डी के वेरिएबल में हमारी वैल्यू है। अब हम उसको चेक करना चाहते हैं। तो चेक करने का मैकेनिज्म क्या होगा कि हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे जिससे स्विच की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। करली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये एंड पे जा रही है। ये सारी की सारी स्विच की बॉडी है। तो ये स्विच की बॉडी हमने लगा दी। अब जरा देखिएगा, मैं बाकी सारी चीज़ों को आपके लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन का शिकार ना रहो। ये बहुत लंबी स्टेटमेंट है, तो आपकी कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए इन सारे एरिया को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए सिंपल रहें। अब दो चीज़ें आपके लिए रह गई हैं, उम्मीद है ये ज़रा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। डी यहाँ पे लिख दिया, करली ब्रैकेट्स हमने स्टार्ट कर दी, स्विच की बॉडी स्टार्ट हो गई, स्विच की बॉडी यहाँ पे एंड हो रही है। दरमियान में जितनी केस आपने लिखने हैं वो लिख सकते हैं। केस क्या चीज़ होती है? केस को आप यूं समझें कि जैसे इफ के अंदर आपने इक्वालिटी साइन लगाया था ना, केस भी यही काम करेगा। ये इक्वालिटी साइन है, सही जी। बस यहाँ पे इक्वालिटी साइन को केस बोलते हैं, बस यूं समझें। केस मतलब ये है, ये सिनेरियो या केस या इस सूरत में, ये केस का लफ्जी तर्जमे मैंने कुछ बयान कर दिए। केस स्टडी जैसे होती है, केसेस कौन कौन से हो सकते हैं, इस तरह ये सूरत भी मुमकिन है, ये सूरत भी मुमकिन है, ये सूरत भी मुमकिन है। तो अब हम चेक करते हैं कि डी आज का दिन, आज के दिन में या तो वेडनेसडे होगा या थर्सडे होगा या फ्राइडे। 7 ऑप्शंस मुमकिन है। दिन चूंकि 7 होते हैं तो 7 ऑप्शन मुमकिन है कि डी के अंदर सातों में से कोई ना कोई एक वैल्यू होगी। या तो FRI होगा, या सैटरडे के लिए SAT होगा, या संडे के लिए SUN होगा, इस तरह कुछ ना कुछ होगा। तो हमने पहले वीक डे 1 से स्टार्ट करते हैं। केस मंडे, अगर डी के अंदर अगर मंडे है तो ये वाला एरिया स्टार्ट कर दो, ये वाला एरिया एग्जीक्यूट कर दो, ये 2 लाइनें एग्जीक्यूट कर दो। ये इसका मतलब है जस्ट कि डी के अंदर अगर मंडे है, MON मंडे है, तो फिर ये केस इक्वालिटी साइन को और आगे ये कॉलन यूज होता है। कॉलन के बाद बॉडी स्टार्ट हो जाती है केस की। तो यहां से जो हमने एग्जीक्यूट करना है कॉलन के बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। अगर ये मंडे है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे और फिर उसके बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट आएगी और फिर आगे नेक्स्ट कोई केस होगा तो वो आ जाएगा। अगर नहीं है तो जैसा कि अभी हम बाकियों केसेस को भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे हर दफ़ा ब्रेक स्टेटमेंट ज़रूर आएगी। ये केस की ये स्विच स्टेटमेंट की खासियत है। जब एक केस सिनेरियो या एक ऑप्शन क्लियर होती है, जितनी भी स्टेटमेंट्स उसमें एग्जीक्यूट करना मकसूद होती हैं वो एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो फिर उसके बाद हम एक ब्रेक स्टेटमेंट लाते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का मकसद ये होता है कि बाकी सारे केसेस को जो इसके बाद लिखे हुए हैं कि केस अगर ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है या कुछ भी है, हम कहते हैं अगर मंडे सही है तो बाकी सारे एरिया को स्किप कर दो। ब्रेक का मतलब ये है कि ये वाला केस भी चेक ना करो, ये वाला भी चेक ना करो, आगे कुछ भी चेक ना करो और यहां से एग्जिट कर जाओ। ये बात समझ में आ गई? यहां से एग्जिट कर जाओ, अब बाकियों को चेक नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं आज वेडनेसडे है तो डी में वेडनेसडे होगा, वो यहाँ पे आएगा, चेक करेगा मंडे है, नहीं मंडे नहीं है, तो ये वाला एरिया एग्जीक्यूट नहीं होगा, नेक्स्ट केस पे आ जाएगा। फिर इसको चेक करेगा जी आज ट्यूसडे भी नहीं है, फिर ये वाला दरमियान वाली 2 लाइनें एग्जीक्यूट नहीं करेगा, नेक्स्ट केस पे आ जाएगा। और इस तरह चेक करेगा आज वेडनेसडे है, ओह आज तो वेडनेसडे ही है, ये केस मैच कर जाएगा डी के साथ, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट आएगी। कोड की हायरार्की ये कहती है कि फिर नेक्स्ट ये भी चेक हो, ये भी चेक हो, ये भी चेक हो, लेकिन हम यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं। इसका मतलब है कि अब स्विच की बॉडी से निकल जाओ, बस हमारी रिक्वायर्ड चीज मिल चुकी है, मजीद आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ब्रेक कर जाओ। ब्रेक करने का मतलब है वो सीधा यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ब्रेक स्टेटमेंट इसके लिए लिखते हैं। और यहाँ पे हमने चूंकि 7 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और ये सारे लिखे हुए हैं, और अगर इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं होती, हफ्ते में तो 7 ही दिन है, तो अगर डी के अंदर हफ्ते के दिनों में से कोई एक वैल्यू मौजूद है तो इनमें से कोई ना कोई एग्जीक्यूट होगी। और अगर इनमें से कोई ना कोई एग्जीक्यूट नहीं होती तो फिर हमने एक डिफ़ॉल्ट केस लिख दिया है। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आता है कि अगर ऊपर वाले सिनेरियोज में से कोई भी एग्जीक्यूट ना हो, किसी के साथ भी कंडीशन ट्रू ना हो, तो फिर ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो करा दो कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आज कौन सा दिन है, हमने तो हफ्ते की सारी कंडीशन लगाई हुई हैं, तो ये कोई नया दिन इन्वेंट कर लिया गया है जिसके बारे में
हमारे प्रोग्राम को पता नहीं है। तो काइंडली या तो प्रोग्राम को बताया जाए या फिर चेक किया जाए कि वैल्यू सही है या नहीं है। तो चलें जी, इस लाइन को हम एग्जीक्यूट करते हैं। टुडे इज वेडनेसडे, तो वो वेडनेसडे वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, बाकी कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अब जरा देखिएगा, मैं डी को चेंज कर देता हूँ। डी में डे नहीं रखते, मैं उसकी जगह डी में एक स्टैटिक वैल्यू डाल देता हूँ और वो कहता हूँ ए बी सी। और ए बी सी तो कोई दिन नहीं होता, ना ये मंडे के बराबर है ना ये ट्यूसडे के, इन दिनों में से ये कुछ भी नहीं होगा, तो ये डिफॉल्ट एरिया में जाएगा। चलेंगे इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं पेज में। पेज को हमने दोबारा रिफ्रेश किया, वो कहता है जी मुझे समझ में नहीं आ रही कि आज कौन सा दिन है। तो या तो दिन में कोई इजाफा हो चुका है, 8वां दिन भी आ चुका है, तो या फिर प्रोग्राम में जो डेटा दिया गया है वो डेटा गलत है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ आप चेक कर लें। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे डेटा ही गलत दिया है, तो डेटा सही देंगे तो वो सही चलना शुरू हो जाएगा। चलें जी, हमने इफ एल्स भी पढ़ लिया और हमने स्विच स्टेटमेंट भी पढ़ ली। दोनों डिसीजन मेकिंग के लिए हैं, दोनों की डिसीजन मेकिंग का मैकेनिज्म मुख्तलिफ है अलबत्ता डिसीजन मेकिंग के लिए। तो अभी एक टास्क है, आप सब लोग कोड फाइल्स ओपन करेंगे इस तरह के, ये सुब्लाइम टेक्स्ट, और आप लोग ये करेंगे कि एक छोटी सी कंडीशन अभी लगाएंगे कि दो वेरिएबल लें, दो वेरिएबल्स के अंदर दोनों में नंबर स्टोर करवाएं, दोनों में। फॉर एग्जांपल एक में 10 स्टोर करवा दें, एक में 20 स्टोर करवा दें। अब आपने ये चेक करके बताना है कि कौन सा वेरिएबल बड़ा है, कौन सा वेरिएबल छोटा है। इफ फाइल्स के डिसीजन मेकिंग ले और फिर ये फाइल्स के जरिए से वो कंडीशन लिखें। लिखने के बाद आप चेक कीजिएगा आपका जो कोड है वो सही आंसर देना चाहिए। फिर आप नंबर की वैल्यूज को चेंज करें और फिर दोबारा कोड को एग्जीक्यूट करें। तो इस तरीके से आपको अंदाजा होगा कि आपकी कंडीशन, आपने जो कोड लिखा है वो ठीक है, कोड की जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू चेंज होने से हमें सही आंसर मिल रहा है। तो आप ये छोटा सा कोड अभी कीजिएगा अभी, और मैं क्यूए सेशन भी साथ में स्टार्ट करता हूँ। 2-3 मिनट का ये काम है, फिर उसके बाद मैं एक छोटी सी असाइनमेंट आपको देता हूँ। इतनी देर में आप ये छोटा सा काम कीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज क्यूए सेशन के लिए आईडी, इनविटेशन लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी, यूज ऑफ डिफॉल्ट मैंने बता दिया, डिफॉल्ट फंक्शन। आई थिंक आपने शायद थोड़ा अर्ली क्वेश्चन कर लिया, लेकिन मैंने इसका आंसर कर दिया। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आई, एक यूजर का ख्याल है कि दोबारा से उनको समझाना चाहिए। अच्छा जी, स्ट्रीम यार्ड की आईडी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एक दो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आई। तो चलें क्यूए सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर हम दोबारा से आपको समझाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आई दोबारा ज़रा बताइएगा, अगर फिर भी समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बताता हूँ। जी, टास्क मैं दोबारा बता देता हूँ। टास्क ये है कि आप लोगों ने दो वेरिएबल बनाने हैं इंटीजर, उनमें न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है, एक में 10 डाल लें, एक में 20 डाल लें। फिर इफ एल्स लगा के चेक करना है कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। दो नंबर में से आपने बड़े नंबर को ढूंढना है, और जब बड़ा नंबर आपको मिल जाए तो आप एक इको करवा दीजिएगा मैसेज इफ की बॉडी में कि ये वाला नंबर बड़ा है, इसमें वैल्यू ये है और ये वाला वेरिएबल बड़ा है। जस्ट ये आपने छोटा सा काम करवाना है। फिर जब आप ये कर चुके हैं तो फिर आप ये भी कीजिएगा साथ में कि जब आप सारा कोड लिख लें तो इफ जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को चेंज कर दीजिएगा। जो पहले छोटा था उसको बड़ा कर दें, जो बड़ा था उसको छोटी वैल्यू असाइन कर दें।
चलें जी, मैंने इनविटेशन आईडी की पोस्ट क्रिएट कर दी है, कमेंट्स में भी इनविटेशन आईडी डाल दी है जी। शुरू का सी प्रोग्राम की तरह ही है। किसी को आवाज नहीं आ रही? गुलशन को शायद। टास्क मैंने दोबारा बता दिया जी। अब किसी को अगर समझ में नहीं आई तो लाइव तशरीफ लाइएगा ताकि मुझे जरा अंदाजा हो जाए कि क्या आपको समझ में नहीं आया। जी निदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक मिनट में दिखाती हूँ आपको। जी सर ये जो भी आपने टास्क दिया था वो ये मैंने कर दिया। ये कोड लिखा था। अगर अब हम नंबर को जरा चेंज करें ना, छोटे वाले को जी बड़ा कर दें। नंबर नम 2 में आप नम 1 में बड़ी। हाँ ठीक है, बस सही। अब इसको एग्जीक्यूट करें। ये सर आ गया चलें आउटपुट। चलें, सही है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि रियल टाइम टास्क क्या होता है। जी सर। सर ये भी एक आध मिनट देखिएगा, बाकी। जी ये मैंने प्रोडक्ट्स ऐड किए थे डमी। वो कॉमर्स की ही एक CSV फाइल थी, उससे इंटीग्रेट कर लिए थे मैंने। सही। तो ये यहाँ पे मुझे एक इशू आ रहा था, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने जो इसका होम पेज है ना, ये मैंने इसको मॉडिफाई भी किया है, कुछ ऊपर चीजें ऐड की हैं, थीम्स इंस्टॉल किए हैं। यहाँ पे ये जो होम पेज है, होम पेज पे मैंने इसको ये चीज ऐड की है, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं इसको एडिट कर रही होती हूँ, ये देखिए एक मिनट, ये यहाँ से कुछ भी एडिट कर देते हैं हम। सपोज इसको ऐसे कर दिया, ये अपडेट करके नीचे ये देता है व्यू पेज, ठीक है। व्यू पेज करने के बाद जब हम सपोज यहाँ पे जाके इसको एक्सेस करते हैं, जो हमारा लाइव है, तो यहाँ पे ये आता नहीं है, नथिंग फाउंड। देखें, ये और होम पेज है, वो और होम पेज है, दोनों अलग अलग हैं। वहां का यूआरएल देखिएगा जरा, उधर का यूआरएल देखिएगा जो आपने देखा उधर, ये वो और है, ये और है। इसी को एडिट कर रही हूँ ना मैं। ये देखें आप, यहाँ पे मैं जा रही हूँ। देखें निदा, ऐसे है ना, ये ना वर्डप्रेस को हम जरा आखिर में पढ़ेंगे, ये डाइवर्जन है अभी। जरा वर्डप्रेस को आप जी फेसबुक से जितना, यूट्यूब से जितनी हेल्प ले सकती हैं, गूगल से जितनी हेल्प ले सकती हैं तो वो लें। अभी आप इस पे ज़्यादा फोकस ना करें। जो काम सिंपली आपसे हो पाते हैं बहुत अच्छी बात है, जो रह जाते हैं उसको रहने दें। आप यूट्यूब से ट्यूटोरियल कोई देख लें, अगर आपको समझ में आती है बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ना, ये टास्क हमने ऑलमोस्ट 15-20 दिनों के बाद स्टार्ट करना है। फिर हम फोकस होकर वर्डप्रेस पे ही लगेंगे। आपकी इस तरह की हर तरह की क्यूरीज को हम सॉल्व करेंगे। ये 10.5 डाइवर्जन है, ठीक हो हमने गया इसी सर। पे सर ये फोकस मैंने रहे तो प्रोडक्ट्स अच्छा वगैरह रहेगा। ऐड किए थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत जी सर, उम्दा है। ठीक आपने है। वो ओपन कार्ड यूज किया, इंस्टॉल किया? नहीं, ओपन कार्ड नहीं किया था, फिलहाल यही करी थी मैं इसको। यहाँ पे चलें, फिर मैं ओपन इसको कार्ड को अपडेट भी ट्राई करके देखती हूँ कीजिएगा। ये होने में। ओपन कार्ड को भी ट्राई ठीक कीजिएगा, है आपके सर। पास एक और ऑप्शन आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू। जी रिमशा, रिमशा या रामिशा? जी रामिशा। देखें, ये बहुत सिंपल सी असाइनमेंट मैंने सरदस दिया आपको, लेकिन अभी थोड़ी देर में कदरे ट्रिकी आएगी। रियल टाइम असाइनमेंट्स अभी 1-2 दिन में आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। अभी ज़रा हम थोड़ी सी अच्छी सी ज़रा टूल किट कंप्लीट कर लें जिससे हम कुछ रियल टाइम में बनाने के काबिल हो जाएं। रमीशा, मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। शिट। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कर सकती हैं। आपकी स्क्रीन भी शेयर्ड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने, आपने जो प्रोग्राम अभी कहा था वो मैंने कर लिया है। दिखाइएगा। तो और साथ मैंने सर ओपन कार्ट वाला स्टोर भी इंस्टॉल कर लिया था। तो सर ये कुछ देख लें। प्रॉब्लम तो नहीं हुई उसमें? माशाल्लाह, नहीं आपने सर, अच्छा कोई कर लिया प्रॉब्लम जी। नहीं हुई, इजीली इंस्टॉल हो गया है।
चलें, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा आपके पास दो ऑप्शन हो गए, वो कॉमर्स और ये भी है। इसी तरह ई कॉमर्स सोल्यूशन में ना एक बहुत ही एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी है, एडवांस तरह का एक फ्रेमवर्क है, उसको मेजेंटो बोलते हैं। तो अगर कोई उसको एक्सप्लोर करना चाहे तो कर लें। बहरहाल वो ज़रा एडवांस है, हर एक उसकी ग्रिप में नहीं आएगा, लेकिन इंस्टॉलेशन मुश्किल नहीं है उसकी। बहरहाल उसको नाम आपके जहन में होना चाहिए कि जी सर, मेजेंटो भी वो इसी तरह कॉमर्स भी ओपन कार्ड मैं को कर रही हूँ, उसको भी ट्यूटोरियल से देखकर, और वो मैंने किया हुआ है। और ये आपने कल का टास्क दिया था तो मैंने ये भी कर लिया साथ में। हाँ चले, मैंने कहा ना आपने ज़रा इजीली कर लिया, आपको मुश्किल नहीं हुई। तो आप मेजेंटो को अगर एक्सप्लोर करना चाहिए, आपके पास टाइम मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाए, तो मेजेंटो को भी देखिएगा, वो भी इसी तरह की एक चीज़ है। तो जब क्लाइंट इस तरह की क्यूरीज करेंगे तो वो इन तीनों में से किसी एक को, या एक और शायद नाम है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, मेरे जहन में अभी आ नहीं रहा। तो 3-4 स्टोर बहुत फेमस हैं, तो वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो क्लाइंट के साथ अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है। मैं आपकी वोकेबलरी को इंक्रीज इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब क्लाइंट कम्युनिकेशन हो आपके साथ, तो क्लाइंट जिस तरह की भी बात करे, आपको उसको बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज हो। जी, रमेशा शायद उनका इंटरनेट का कोई इशू हुआ, वो जा चुकी हैं। जी, अब बाकी लोगों के मैं इश्यूज़ को रिजॉल्व करता हूँ। हमें साइमा नौरीन ने ज्वाइन किया था, लेकिन शायद इंटरनेट कनेक्शन की वजह से वो हमारे साथ नहीं रह पाई। तो साइमा, अगर आपका कोई क्यूरी है तो आप ज़रा दोबारा कमेंट कर दीजिएगा। इंटरनेट नहीं है तो, या वीक इंटरनेट है तो आप ज़रा लाइव जो कमेंट्स हैं उसमें डाल दीजिएगा अपनी क्यूरी, मैं उसको आंसर कर दूंगा। तो खीर साहब, मैंने डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट बयान कर दी है दोबारा। शायद आपको अगर समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो दोबारा कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। जिनका ये हो जाए वो ज़रा कमेंट्स में डालते रहिएगा कि मैंने ये प्रोग्राम, जो छोटी सा टास्क था 1 आध मिनट का ही था, वो ज़रा मुझे बता दें कि उनका हो गया है सर। चलें जी, अच्छी बात है, आपने ओपन कार्ड इंस्टॉल कर लिया। बाकी लोग भी ज़रा बताते रहे उनका ओपन कार्ड इंस्टॉल हो गया, नहीं हुआ, ये जो हमने काम बताया ये काम उनसे हो पाया या नहीं हो पाया, भी ज़रा बताते रहिएगा। हो गया तो ये कमेंट कर दीजिएगा। जी साइमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप बात करें। जी सर, मैंने आपसे वो वेब का पूछना था। वेब के इंस्टॉलेशन में कोई इशू आ रहा है मेरे पास। आपने SNE से कांटेक्ट किया? जी सर, किया था सर, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया मुझे। सर उन्होंने जो ये जीसी खानेवाल के हैं, उन्होंने तो कोई कांटेक्ट नहीं किया, उनको मैसेज किया था, लेकिन वो जीसी लिया, आई थिंक उन्होंने मुझसे कांटेक्ट। अब ठीक है, छोड़ें अब उनको, कोई बात नहीं, छोड़ दें उनको। अब आप मुझे बताएं इशू क्या आ रहा है। सर ये देखें, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मुझे बताइए। सर स्क्रीन शेयर हुई? नहीं, अभी नहीं हुई। आपको मालूम है स्क्रीन कैसे? शहजाद साहब, आप लैब मैनेजर से कांटेक्ट कीजिएगा। लेक्चर्स के सिलसिले मैनेजर्स आपको हेल्प कर पाएंगे शायद। जी साइमा, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। अगर आपको स्क्रीन शेयर करना नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दूं। जी जी सर। बताऊं जी कैसे शेयर करेंगे? जी 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 बिल्कुल। देखिएगा, मेरी स्क्रीन को आप जरा देखिएगा। मैंने ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी जी। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। यहाँ पे नीचे ना ये बार नजर आ रही होगी, जहाँ पे मेरा कर्सर जरा मूव कर रहा है,
यहाँ पे ये जहाँ पे स्टॉप स्क्रीन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपके यहाँ शेयर स्क्रीन आएगा। इस बटन को यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो एलसीडी का आइकन भी जहाँ पे बना हुआ है, इसको हिट करेंगे तो एक पॉपअप खुलेगा। जब पॉपअप आपके सामने खुले ना, तो पॉपअप में 3-4 टैब आपको नजर आ रहे होंगे, तो आप जरा केयरफुली देखिएगा, उनमें से एक टैब होगा इंटायर स्क्रीन। इंटायर स्क्रीन को हिट कीजिएगा और वहां पे एक दरमियान में नीचे एक स्क्रीन शो होगी, उस पर क्लिक कीजिएगा और डन के बटन पे हिट कर दीजिएगा, आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगी। जी सर, आई विल ट्राई। जी अक्सा, आप अपनी क्यूरी इतनी देर में सबमिट कर दें, ये साइमा इतनी देर में अपनी स्क्रीन को शेयर कर लें। अक्सा मुजम्मिल। ये असाइनमेंट नहीं है, ये छोटी सी एक टास्क था। हफीज जफर साहब, आप कभी लाइव तशरीफ नहीं लाए, जरा लाइव तशरीफ लाएं, हम आपसे कुछ तारुफ तो कर लें। आज आपकी पहली दफा क्यूरी मेरे सामने आई है। हफीज जफर साहब ने शायद अभी तक प्रोफाइल भी सबमिट नहीं की है। तो हफीज जफर साहब जरा लाइव तशरीफ लाइएगा, आपकी आवाज़ सुनने की सआदत हमें मिल जाए। तो असाइनमेंट कुछ खास नहीं है, असाइनमेंट अभी मैं देने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे आपने कहा कि असाइनमेंट को मैं पोस्ट करने की भी कोशिश करूँगा, जैसा कि आप कह रहे हैं। जी साइमा, शायद आप स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही, तो आप स्क्रीन जब शेयर हो जाए आप अपने माइक को बंद कर लें। जब आपका स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे बताइएगा। जी अक्सा मुजम्मिल, एजाज हुसैन, आपकी कोई क्यूरी है तो आप कर सकते हैं। एजाज हुसैन, अक्सा मुजम्मिल। सर मैं वो क्लिक कर रही हूँ स्क्रीन शेयर पे, इंटायर स्क्रीन आ रहा है, लेकिन उस नेक्स्ट ऑप्शन ही नहीं आ रहा। नेक्स्ट स्क्रीन के बाद नीचे एक छोटे, जब आप इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करेंगी ना, ऊपर टैब में इंटायर स्क्रीन, उसमें दरमियान में फिर एक स्क्रीन इमेज नजर आएगा, इस इमेज पे भी क्लिक करें जरा। जी आई थिंक अब हो जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको सही समझ में आएगी। चलें, शुक्रिया, आप समझ पाई। चलें जी, अब दिखाइएगा क्या इशू है आपका। जी सर, स्क्रीन शेयर हो गई। जी बिल्कुल नजर आ रही है, आप दिखाएं क्या इशू है। सर ये देखें, यहाँ पे ये येलो कलर का ये आइकन बना हुआ है, आपको नजर आ रहा है। जी आई थिंक सम सर्विसेज आर रनिंग, 3 सर्विसेज रनिंग है, लेकिन ये सर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, कोई एरर आ रहा है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। चले अब आप जरा इसको रिफ्रेश कीजिएगा। सुने, छोड़े इसको, पेज को रिफ्रेश कीजिए। अब वो उसको ये सर एरर आ रहा है, MSVCR 120। तो आप इसको रीइंस्टॉल करके देखा आपने? आप इसको जी सर, मैंने रीइंस्टॉल किया तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है, अदरवाइज लाइन दोबारा इंस्टॉल करके देख लिया आपने, फिर भी ये एरर आ रहा है, ऐसा ही है? जी अच्छा सर। फिर आप 2 काम कीजिएगा। एक काम ये कीजिएगा, इसको अब आप उड़ा दें, इसको कंप्लीट डिलीट कर दें और कंप्यूटर को रीस्टार्ट कीजिएगा। सुने, अभी कुछ ना करें, बाद में कीजिएगा। इसको कंप्लीट अनइंस्टॉल कीजिएगा। अनइंस्टॉल करने के बाद आप वैम्प नहीं कीजिएगा, आप जैम्प इंस्टॉल कीजिएगा। जैम्प इंस्टॉल कीजिएगा। अगर उसमें भी ये एरर आएगा ना, तो फिर मैं कल आपकी स्क्रीन में लॉगिन होके, आपके कंप्यूटर में लॉगिन होके इस इशू को रिजॉल्व करेंगे। और दूसरा काम आप ये भी कर सकती हैं कि आप ऐसे ही उधर जाएं, गूगल ओपन करें अपने सामने, और ये स्क्रीन में जो मैसेज लिखा हुआ है ना, MSVRC 120 या जो कुछ भी .dll इज मिसिंग, ये ऐसे ही प्रिंट कर दीजिएगा, साथ में लिख दीजिएगा वैम्प या जैम्प। तो वहां से आपको बताया जाएगा, शायद ब्लडशेड के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है,
जो जी। इंस्टॉल करने से ये एरर खत्म हो जाता है। ब्लड शेड माइक्रोसॉफ्ट का कोई सॉफ्टवेयर है, शायद ब्लड शेड या इस तरह का कोई और सॉफ्टवेयर है, मुझे याद जी। नहीं पड़ रहा वो, तो वो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगी तो फिर ये भी एरर रिजॉल्व हो जाएगा। तो जी। सेम ये जो मैसेज आ रहा है ना, इस मैसेज को जी। उठा के गूगल में डालिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। ये दोनों काम करने से भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो कल दोबारा तशरीफ लाइएगा, इंशाल्लाह कल हम देख लेंगे इसको। सही है जी? जी जी ठीक है। चलें जी। अक्सर मुजम्मिल सर सेकेंडली जी। जी सर, सेकेंडली मैंने ये फाइबर पे जो अकाउंट बनाया है वो उसमें कोई इशू आ रहा है, वो भी आप देख लें जरा। जी क्या इशू आ रहा है दिखाइएगा। जी सर ये देखें सर, स्क्रीन शेयर है मेरी। जी देख रहा हूँ आपकी स्क्रीन। सर ये यहाँ से नेक्स्ट प्रोसीड नहीं हो रहा। क्या करना चाह रही हैं यहाँ पे आप? सर गिग्स बनाना चाह रही थी मैं। पहले आप इंग्लिश को बेसिक की जगह पर वहाँ पे लिखे ना इन्फ्लुएंट। जी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, यहाँ पे बेसिक ना लिखें, जी। यहाँ से इसको उड़ा दें, बेसिक की जगह फ्लुएंट लिखें। एडिट करें इसको, एडिट करें, एडिट करें, एडिट करें। सामने एडिट का बटन नजर आ रहा है। आई कांट सी सर, वेयर इज एडिट? ये ऐड न्यू के नीचे नजर आएगा, ऐड न्यू के नीचे, ऐड न्यू के नीचे आप क्लिक करें नीचे। हाँ यहाँ पे आ रहा है ये, इस पे क्लिक करें। सॉरी, वो ऊपर टॉप पे आ गया, टॉप पे आ गया, टॉप पे देखें इंग्लिश अपडेट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसके सामने आ रहा है ऊपर। ड्रॉप डाउन में, सॉरी सर, ड्रॉप डाउन पे क्लिक नहीं, अपडेट नहीं हुआ अभी, वैसे ही आ रहा है ना। अब आप आपने उसको चेंज नहीं किया। नीचे फ्लुएंट पे चली जाएं। यस यस, चलें अपडेट जी। चलें अब कंटिन्यू करें। सही हो गया? यस सर। सर ये 70% कर लीजिएगा इसको। अब आपका हो जाएगा। आप जरा देखिएगा, आपने जो प्रोफाइल समरी लिखी है ना वो बहुत छोटी है, बहुत ब्रीफ है। आप जरा डिटेल उसमें लिखिएगा, मजीद उसमें चीज़ें ऐड कीजिएगा। मैंने बताया था कि फाइवर पे या अपवर्क पे या freelancer.com के ऊपर वेब डेवलपर अच्छे जो उम्दा आला किस्म के बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, उन वेब डेवलपर्स को कांटेक्ट कीजिएगा। कांटेक्ट फॉर एग्जांपल नहीं, मतलब उनके प्रोफाइल्स को ज़रा देखिएगा, खोलिएगा, उनकी डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें उन्होंने अपने बारे में लिखी हुई हैं वो उठा के अपने पास डाल लीजिएगा, थोड़ी सी एडिटिंग उसमें कर लीजिएगा। सही है? सर सेकंडली ना, तो जरा आपकी प्रोफाइल समरी जरा कंप्लीट नहीं है जी। सर सेकंडली ना वो आ रहा था कि आप अपना यहाँ पे प्रॉपर जो आपने पहले कोई वेबसाइट बनाई हुई है ना उसका एक ओरिजिनल यूआरएल पुट करें। तो सर मैंने बनाई तो थी पहले ऑनलाइन फोटो एल्बम, मेरा जो फाइनल प्रोजेक्ट था, लेकिन वो पब्लिश नहीं की थी, इसलिए मेरे पास उसका कोई यूआरएल तो नहीं है। उसको छोड़ दें, इग्नोर कर दें सर, दस इस चीज को इग्नोर कर दें, उसके बगैर ही काम चलेगा आपका। जी ठीक है जी, ठीक है। शुक्रिया साइमा। और कोई क्वेरी है आपकी? नो सर, बस ये गिग्स वो बनानी थी, यही मैं देख रही थी। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर आपको कोई और बात होगी तो कल तशरीफ लाइएगा, इंशाल्लाह उसको भी आंसर करेंगे जी। अक्सा की स्क्रीन हमारे साथ शेयर है, जिशान भी हमारे साथ आए थे फिर चले गए जी। जी अक्सा, आपकी स्क्रीन हम देख पा रहे हैं। एक मिनट जी साइमा अभी हमें ज्वाइन किया था। ये उमैर अशरफ के आंसर को देखिएगा, उन्होंने वो सॉफ्टवेयर का नाम भी बता दिया जो मैं मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था, तो आप उसको ज़रा देखिएगा, फिर वो आपकी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। वाई इज़ ग्रेटर दैन। बहुत शुक्रिया अक्सा, आपने ये असाइनमेंट कर ली। मैं अभी एक आध मिनट में दूसरी डिटेल असाइनमेंट दे रहा हूँ थोड़ी सी। और कोई बात आप बता? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी साइमा, मैं सुन पा रहा हूँ, अब अक्सर मैं सुन पा रहा हूँ आपको, आप बोले। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ शायद आपको आ रही है कि नहीं आ रही? आप बात करें, मैं आपको सुन रहा हूँ। सर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सुनाई दे रही है आपकी आवाज़। सर ये जो आप जी आपकी आवाज़ आ रही है मुझे, आप बात करें। माजरत के साथ मुझे आपको मैं आपको सुन नहीं पा रहा, दूसरे लोगों की क्यूरीज को आप आंसर करूंगा। आपकी आवाज़ कट रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप क्या कहना चाह रही हैं। अक्सर आपकी जो भी क्यूरी है फर्दर आप कमेंट कर दें। आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रही। पहले आपकी आवाज़ ठीक आ रही थी, अभी इशू आ रहा है। जी जीशान, जीशान आप लाइव हैं, आपकी स्क्रीन भी शेयर्ड है। जी जीशान साहब। जी जीशान साहब कुछ दिखाना चाह रहे हैं, शायद इनका एरर है, कुछ आवाज़ नहीं आ रही आपकी कि मैं क्लियरली समझ सकूं कि आप क्या चाह रहे हैं। जीशान माइक ओपन कीजिएगा, आपसे शायद ओपन कार्ड इंस्टॉल नहीं हो रहा, इसका कोई एरर है। आपने डेटाबेस सही कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा, या आपने वो फाइल्स जो एडिट करनी थी वो नहीं की, तो दोनों में से कुछ इशू होगा आपके पास। माई एसक्यूएल कनेक्शन, जी आपने ये मुझे सही तरह नज़र नहीं आ रहा कि आपका रेड मैसेज क्या शो हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रही। रेड मैसेज देखें, उसको फॉलो करें, जो रेड कलर में मैसेज आपको नज़र आ रहा है। जी कोई साहिब इजाद हुसैन को बताइएगा कि प्रोफाइल यूआरएल में क्या लिखना है। इजाद हुसैन साहब को प्रोफाइल यूआरएल में क्या लिखना है, ये ज़रा कोई साहिब है, इनको बताइएगा। बहुत दफ़ा आंसर कर चुका हूँ। अताउर रहमान साहब या उमैर अशरफ, आप ज़रा इजाज़ को आंसर कीजिएगा। जी प्राइवेट मैसेज आपका आया, सर माई क्रिप्ट एक्सटेंशन इज़ मिसिंग। माई क्रिप्ट एक्सटेंशन आपके पास नहीं है, आपने जैम्प और वैम्प कोई ओल्ड वर्जन इंस्टॉल किया होगा, तो आप गूगल करें कि माई क्रिप्ट एक्सटेंशन को कैसे इनेबल करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि माई क्रिप्ट एक्सटेंशन को ओपन कैसे किया जाता है। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब आप उसको php.ini फाइल से आप उसको इनेबल कर सकते हैं। माई क्रिप्ट एक्सटेंशन अगर आपकी मिसिंग है तो उसको आई थिंक php.ini एक्सटेंशन से ओपन किया फाइल से ओपन किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। निशान साहब उम्मीद है कि मैं आपकी क्यूरी को रिजॉल्व कर पाया। अगर कोई और बात है तो आप बयान करें। जी हफीज़ ज़फ़र साहब बात कर सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर मैं जैसे साइलेंट क्या कहते हैं व्यूअर्स है ना, वैसे ही रहता हूँ, और क्यूरीज आती हैं लेकिन वो रिजॉल्व हो जाती हैं बहुत जल्दी गूगल से और दूसरे से। और मैंने एक पेज बनाया था कि जिसमें ऑन शॉप के नाम से। सही। तो आपको पहले से कोई प्रोग्रामिंग आती है, आईटी बैकग्राउंड से हैं आप? जी सर, मेरा बेसिकली मास्टर्स टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से है, नेटवर्किंग से। सही। तो इसका आइडिया है मुझे, और ये मैंने जावा पहले की है, तो उससे रिलेटेड ये पीएचपी भी थोड़ा सा इनिशियल बैकग्राउंड है, तो वहाँ पर भी कोई मसला नहीं आ रहा। और ये नई चलिए, चीज़ बहुत थी अच्छी बात है। वर्ड प्रेस वाली, तो काफ़ी इसमें ना शुरू प्रॉब्लम पाया। तकरीबन 6-7 दिन से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो चलिए, अच्छी वो बात है। हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये पेज नज़र आ रहा है सर मेरा? आपने अभी शेयर नहीं किया उसको ना, आप नीचे स्ट्रीम यार्ड की नीचे वाली लाइन में शेयर स्क्रीन नज़र आ रहा होगा, एलसीडी के आइकन को क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन शेयर होगी। अभी आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। स्ट्रीम यार्ड में सबसे बॉटम पे एक वो नज़र आ जी रहा है, सर। वहाँ पे आपको जी स्क्रीन जी शेयर करें, पॉपअप आएगा। पॉपअप में एक टैब आएगा इंटायर स्क्रीन। इंटायर स्क्रीन को जी पिक जी कीजिएगा, फिर दरमियान में एक इमेज शो होगा, उस इमेज पे क्लिक कीजिएगा तो फिर वो शो शेयर होगी आपकी स्क्रीन। ठीक है, अब हो रही है फिर सर? डन। जी, आपकी स्क्रीन आ गई है। जी सर, ये बनाया था मैंने। अच्छा, माशाल्लाह, आपने अच्छा बना लिया। होम है वहाँ से। चलें, अब ज़रा ना ओपन कार्ड को भी आपने ट्राई किया या वो अभी करेंगे? करेंगे सर ऐसा ऐसा। अभी ना जो क्या कहते हैं वो कामरस थी ना, वो कामरस जी जी। प्लग इन, ये आज ही इंस्टॉल हुआ है। पहले मैं करने की कोशिश की है, लेकिन वो क्या कहते हैं प्रॉब्लम कर रहा था, इंस्टॉलेशन फेल, तो मैंने इसे री इंस्टॉल किया वर्डप्रेस को, तो देन अब ये ठीक वर्क कर गया, इंस्टॉल भी हो गया और काफ़ी क्या कहते हैं इजीली हो गया। क्या कहते हैं काम मुश्किल नहीं हो रही है अब इसमें। चलें, बहुत अच्छी बात है। 2-4 दिन इस पे मज़ीद सर्फ कीजिएगा, ज़रा यूट्यूब से 2-3 ट्यूटोरियल भी देख लीजिएगा। हम वैसे वर्डप्रेस पे जो सर फोकस करेंगे ना, वो भी 1 महीने जी में जी करेंगे। हम अभी वर्डप्रेस का जस्ट टेस्ट दिया है आपको। आने वाले दिनों में जी वर्डप्रेस की सर। बहुत डीप लेवल तक कस्टमाइजेशन हम करेंगे। सर ये फाइवर की एक मैंने गिग बनाई थी, वो ना पहले एक मैंने वेब डेवलपमेंट की इसी में बनाई थी, उसी की पिक मैंने उसके साथ लगाई थी फाइवर पे। वो सर काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, तो किस चीज़ का लेंथी है? उसमें गिग बनाना? काफ़ी सारी अ, बनाना सर, गिग तो बनाना? उसमें काफ़ी आप काइंड। हाँ जी सर। मैंने बनाई तो काफ़ी उसमें देना पड़ता है, 5-6 सेकंड की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ रही है। तो काइंडली सर एक दफ़ा आप इसे रिव्यू करके ना कि प्रॉपर्ली बना के दे दें, ताकि सबको भी आसानी हो, हमें भी थोड़ा-सा देखिए जी, वो न्यू थोड़ा सा चीज़ है, टाइम तो हर पहले एक को हमने लगाना पड़ता है। हफीज जी साहब, सर, थोड़ा सा बताइए। टाइम तो सबको लगाना पड़ता है। शुरू में 1-2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन फिर बाद में आगे कैसे बनानी है तो आधा पौना घंटा, एक आध गिग बनाने के बाद ना आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। आधे पौने घंटे में फिर नेक्स्ट गिग बन जाती है। लेकिन आप ये देखें कि ये गिग जी, एक जी, दफ़ा बनानी है, फिर आपने फाइबर पे काम कुछ नहीं करना, फिर वो गिग्स ही आपके लिए बहुत कुछ बिल्कुल। करेंगी। तो एक दफ़ा थोड़ा सा हिम्मत करके थोड़ा सा टैक्स जमा कर लें। मैंने इसका आसान तरीकाकार ये बताया था कि जो आप गिग बनाते हैं 15-20 मिनट उस जैसी जी, रेलिवेंट गिग्स को पहले सर्च करें। 2-4-6 गिग्स उनको देखें, उधर से सारा डेटा आपको मिल जाएगा। वो डेटा उठा के कॉपी पेस्ट कर लें अपनी गिग में, थोड़ी सी उसमें एडिटिंग कर लें ताकि पायरेसी भी ना लगे, और इस तरीके से आपकी गिग बन जाएगी। फिर उल्टी सीधी जैसी भी गिग्स जी, बने, जी। 7 गिग बना लें, फिर सर ये डेली बेसिस पे उनको एडिट करता रहें, इंशाल्लाह वो अच्छी हाँ। हो जाएंगी। अच्छा सर, ये असाइनमेंट्स का थोड़ा-सा इश्यू है, काइंडली आप ना इसे ना मेन पेज पे ना साथ में लिंक या उसका नेम शो किया करें, ताकि ना बाद में जो बाल 1 दिन में चले, 1 दिन का ड्यूरेशन रख के ना उस पे नाम रहने दें, ताकि अक्सर मेरा ना इस टाइम ट्यूशन का टाइम होता है, पढ़ाने का टाइम होता है, तो फिर मुझे इतना ज़्यादा जो 11 बजे चलेंगे तक तो आधा घंटा इंशाल्लाह, मैं इसको बाद भी मैं क्यूज़ वगैरह कोशिश देखता हूँ, करूंगा। तो जी, काइंड इंशाल्लाह इसकी भी मैं कोशिश करूंगा, ऐसा भी हम कर पाएँ अलग इंशाल्लाह, से रहे जो ना। असाइनमेंट जो ठीक है।
जो असाइनमेंट होगी जी, इंशाल्लाह उसकी शुक्रिया मैं सर। पोस्ट क्रिएट कर दिया किसी करूंगा। भी नए और आने वाले अलबत्ता जो को ईजी होता है। ड्यूरिंग लेक्चर जो टास्क होता है ना, तो वो दोबारा ड्यूरिंग लेक्चर ही होता है, वो छोटे छोटे टास्क होते हैं, वो ज़्यादा लंबे नहीं होंगे आइंदा से। लेकिन बहरहाल ड्यूरिंग क्लास भी कुछ ना कुछ टास्क आइंदा से आने वाले हैं। बहरहाल असाइनमेंट जो होगी वो मैं अभी तक पोस्ट मैंने क्रिएट कर दिया करूँगा। आपके साथ जी सर शुक्रिया इतना फी जब साहब। नई कोई भी कांटेक्ट होता है ना, जिस क्यूरी सेशन जी होता जी है सर, अक्सर वॉइस आपकी ना डम्प्ड हो जाती है, रुक जाती है, तो इसका भी सही। थोड़ा सा इश्यू है सर। चले इंशाल्लाह ये शायद इंटरनेट की जी वजह से ऐसा होता होगा, ओके तो सर। शायद। जी जी बिल्कुल। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जफर शुक्रिया साहब। सर, फर्स्ट टाइम आया हूँ अभी एज अ चलें शुक्रिया, प्रेजेंटेशन, टाइम टू टाइम हमें टच करते रहा फर्स्ट करें। टाइम आया हूँ सर। कोई क्यूरी ना भी हो तो कभी ना कभी सलाम दुआ कर जी जी लिया करें। इंशाल्लाह सर, आप कैरी करेंगे इंशाल्लाह। सलाम। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी वजाहत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे सर, मैंने वो वर्डप्रेस जो है ना, इसका एडमिन पेज ओपन नहीं हो रहा मुझसे। कौन सा? वर्डप्रेस का एडमिन पेज जो जहाँ से हम एडिशन वर्डप्रेस करते का हैं। एडमिन पेज, आप जरा यूआरएल बार में जाइएगा। सर मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यूआरएल चलिए बार बस में आप भी सर। वैसे ही लिखें यूआरएल बार, स्क्रीन शेयर ना करें, मैं आपको बताता हूँ, जुबानी आप कर लेंगे उसको, कुछ मुश्किल नहीं है। जी यूआरएल बार में जाएं, लिखें लोकल होस्ट और उसके बाद जो भी वर्डप्रेस का आपका एड्रेस है वो लिखें, फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखिएगा wp/admin। वर्डप्रेस जो आपका यूआरएल है उस यूआरएल के आगे wp-admin लिखेंगे तो आपके पास लॉगिन वो पेज खुल जाएगा। wp/admin। स्लैश नहीं, डैश एडमिन, डैश। डैश एडमिन। ओपन हो नहीं गया? सर, नहीं खुला। लोकल होस्ट आप स्लैश जरा वो मुझे वर्डप्रेस। एक मिनट मैं जो लिख रहा हूँ वो लिखिएगा। आपने क्या लिखा जरा मुझे बोलिएगा जरा। एडमिन लोकल होस्ट स्लैश आगे वर्डप्रेस डैश एडमिन। एक मिनट, इस तरह लिखिएगा, डैश एडमिन फॉरवर्ड स्लैश के साथ ये लिखिएगा। -3 है मेरे पास, ये देखें, ये जी जी मेरे पास जो वर्डप्रेस है ना उसका ये यूआरएल है। आपके पास इससे मिलता जुलता होगा कुछ, तो आपके पास जो भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है आप उसको फॉलो कीजिएगा। मैं कमेंट्स में इसको डाल रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। मैं सर चेक करके बता देता हूँ मैडम में। चलें शुक्रिया। थैंक यू सर। जी मुबश्शिरुल हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मुझे जो आपने अभी इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट बताई है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई सर, इसकी समझ नहीं आ रही है जो आपने अभी बताया, ये कैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूं। चलिए मुबश्शिर साहब जरा आप मेरे साथ लाइव रहिएगा, मैं जरा 1 मिनट में ना दो आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। मैं बाकी लोगों को ना जरा असाइनमेंट दे दूँ, आप भी चलिए जरा ठीक है असाइनमेंट को सुन लीजिएगा। अभी मेरे साथ रहिएगा, बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा, अभी जाइएगा नहीं आप। जी जी मैं इधर। जी तो असाइनमेंट आज की ये है जी, आप लोगों ने एक फंक्शन बनाना है। पहले आप इसको फंक्शन ना बनाइएगा, लेकिन सेकंड स्टेप पे आपने इसका एक फंक्शन बनाना है। आपका टास्क ये है कि स्टूडेंट, आपने 6 वेरिएबल बनाने हैं। 6 वेरिएबल में एक स्टूडेंट के 6 बुक्स के मार्क्स आएंगे, बुक 1, बुक 2, बुक 3, या आप उसको मैथ, इंग्लिश और इस तरह पाक स्टडी या कुछ इस तरह जो कुछ भी लेना चाहें ले लें। तो 6 बुक्स होंगी, 6 बुक्स में डिफरेंट तरह के मार्क्स होंगे, किसी में 70, किसी में 80, किसी में 90 और इस तरह रख लीजिएगा। और फिर आपने इफ एल्स स्ट्रक्चर लगा के अब आपने और कुछ प्रोसेसिंग करके आपने ये बताना है कि स्टूडेंट की परसेंटेज इस खास सब्जेक्ट में कितनी परसेंट उसने मार्क्स हासिल किए हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क कितने हैं, और ऑब्टेन्ड मार्क्स में उसका ग्रेड क्या बनेगा। और ग्रेडिंग स्कीम जो भी आपको समझ में आती है वो रख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल 90 से अबव आप ए, या 85 से अबव ए ग्रेड रख लीजिएगा, और इस तरह बी और सी कुछ भी आप ग्रेड डिसाइड कर लीजिएगा। तो आपका टास्क ये होगा कि 6 वेरिएबल बनाने हैं 6 किताबों के लिए, 6 बुक्स के लिए। उसमें डिफरेंट तरह के आपने उसको दे देने हैं मार्क्स, उसको असाइन करवा देने, और उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करनी है इफ एल्स कंडीशन के जरिए से, या जिस तरीके से भी आप करें। और आपको एंड रिजल्ट ये शो करना है कि हर किताब के टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेनिंग मार्क्स कितने हैं, उसमें ग्रेड कितना है,
ओवरऑल टोटल मार्क्स कितने हैं और ऑब्टेन्ड मार्क कितने हैं, और फिर उसके बाद ओवरऑल उसका ग्रेड क्या बन रहा है, ये सारी चीज़ें आपने शो करनी है। उम्मीद है आपको समझा पाया। मैं इसकी पोस्ट भी कोशिश करूंगा क्रिएट कर दूं, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। चलें जी, आप मुबशिर साहब बताइएगा, मैं आपको आप ज़रा खोलिएगा स्लाइड, बल्कि मुबशिर साहब मेरे साथ रहिएगा। पहले एक दफ़ा आप स्क्रीन खोलिएगा अपना वो खोलिएगा एडिटर। देखें जी, यहाँ पे ना आपने दो वेरिएबल्स को पहली इफ के अंदर, जहाँ पे आपका कर्सर है ना, दो वेरिएबल इकट्ठे लिख दिए, ऐसा नहीं होगा। एक वेरिएबल आएगा जो ऑपरेटर होता है ना, उसकी लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, दोनों साइड पे एक एक वो होता है, ऑपरेंड होता है, एक एक चीज होती है। आपने लेस देन जो ऑपरेटर है उसकी लेफ्ट साइड पे, लेस देन ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे दो ऑपरेटर डाल दिए हैं, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2, एक ही होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। अब आपका ये सही चलेगा। लेकिन आप देखें ना, आपने असाइनमेंट सही नहीं की। ऊपर द टेक्स्ट 1 आप इसमें इंटीजर स्टोर करवा रहे हैं। हमने कहा था इंटीजर स्टोर करवाने के लिए ना कोई पैरेंथेसिस नहीं आएंगी, कोई डबल कोट्स नहीं आएंगे, ऐसे सिंपल 10 और 20 लिख दें, पैरेंथेसिस और डबल कोट्स को हटा दें। इधर से डबल कोट्स भी नहीं आएंगे, स्ट्रिंग की सूरत में डबल कोट्स आते हैं, डबल कोट्स भी हटा दें। हाँ, 20 के साथ आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, 10 के साथ भी सेमीकोलन नहीं लगाया जी। अब आप देखें नीचे, मैंने कहा था इंटीजर्स जो होते हैं उनके साथ डबल कोट्स नहीं आते, तो 30 के आगे पीछे भी आपने डबल कोट्स लगाए हुए हैं, वो भी उड़ा दें। सही है जी, यहाँ पे सिर्फ 30 लिख दें या कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखें लॉजिक कैसे बनेगी। आप दो चीजों में से एक को चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे 30 आप क्यों लिख रहे हैं? आपने दो चीजों में से एक को चेक करना है ना, कि x1 बड़ा है या x2 बड़ा है। तो यही देखें, इफ x1 इज लेस देन x2, तो ये कंडीशन अलजेब्रा में ऐसे ही बनता है। अलजेब्रिक स्टेटमेंट है। आप इफ x1 लेस देन x2, यहाँ पे यही लिखेंगे, x2 लिख दें, यहाँ पे $, x2 $, भी लगाएंगे ना, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ $, जरूर आता है। सही हो गया। अब इसी तरह दूसरी इफ एल्स में जो आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें भी ऐसे ही आप करेंगे। अब देखिएगा, अब x यहाँ पे पहली सूरत में x1 को आपने देख लिया ना, अब दूसरी सूरत में x2 को देखें, या ऑपरेटर चेंज कर दें, ग्रेटर देन वाला कर लें, या पहले इधर x2 लिख लें उधर x1 लिख लें। हाँ, ये बात समझ में आ गई आपकी। अब आपको एरर नजर आएगा, एक एरर है इसी में, आपने डबल कोट्स आगे डाले हुए, उनको भी उड़ा दें, उनकी क्या जरूरत है। यहाँ पे कोई मैसेज आप शो कराएंगे, जो भी आपने मैसेज शो कराना है बता दें। यहाँ पे आप बताएं कि x1 इज ग्रेटर देन x2, ये लिख दें यहाँ पे, और जो कुछ भी आप लिखना चाहें, यूजर को जो मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहें वो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपका कर्सर है इको के अंदर। चलें, और देखें यहाँ पे भी कोई मैसेज आप शो कराना चाहें, जो भी लिखना चाहें वो लिख दें। अब देखें दूसरी सूरत, आपने जो सेकंड इफ है ना वो गलत लिखी है। सेकंड इफ में डबल कोट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये क्यों लिखे हुए हैं? सेकंड इफ के अंदर, सेकंड इफ जहाँ पे x2 लेस देन x1 है, ये डबल कोट्स गलत है ना। चलें, अब चलें आगे। अब फाइल को एग्जीक्यूट करें, जरा सेव करें और एग्जीक्यूट करें। सेव करें पहले, चलें अब एग्जीक्यूट करें। हो गया जी। अब मैसेज जरा रियल टाइम में आप दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये लास्ट वाली स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, एल्स वाली, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। नंबर में से कोई एक ही बड़ा होगा, एल्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लास्ट ब्रैकेट तो डालें ही, एक करली ब्रैकेट जो एंड होगी, इसको एंड करेगी। चलो, उम्मीद है मुबशिर साहब आपको बात समझ में आ गई होगी। मजीद कोई आपको समझ में नहीं आई बात तो आप पूछ सकते हैं। मैंने बताया था इफ की कंडीशन के अंदर, इफ की जो डबल कोट्स हैं इनके पैरेंथेसिस हैं, इसके अंदर कंडीशन डालते हैं, तो कंडीशन बहुत रियलिस्टिक होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं उसमें होनी चाहिए।
स्ट्रिंग और इंटीजर्स के दरमियान आपको फ़र्क भी क्लियर होना चाहिए, तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी आसान होगी। और कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओपन कार्ड यहाँ पे नहीं मिलेगा जनाब, ओपन कार्ड अलग से एक चीज़ है, वो प्लगइन कोई नहीं है। ओपन कार्ड आप गूगल में लिखेंगे, जाके गूगल सर्च इंजन में जाके ओपन कार्ड लिखेंगे, वहाँ से मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा ओपन कार्ड। जी, ओपन कार्ड लिखें और एंटर करें और आपको मिल जाएगा। चलें जी, अब इसको इंस्टॉल कीजिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा आपसे इंस्टॉल हो पाए तो, फिर इंशाल्लाह उसको दोबारा जब आप इंस्टॉल कर पाएँ तो मुझे बताइएगा। जी मैमूना, और कोई क्यूरी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलें, शुक्रिया। ओह सॉरी, जी मैमूना। मैमूना आप लाइन पे हैं, आप बात कर सकती हैं, अपनी क्यूरी बता सकती हैं, क्या आपकी क्यूरी है? अक्सा की मेल मैं देखता हूँ, आपकी मेल मुझे मिली है कि नहीं मिली। मैमूना, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही। आप लाइन पे हैं, आप बात करेंगी तो मैं सुन पाऊंगा। आपका माइक ओपन नहीं है या माइक ख़राब है। मुझे ज़ीशान की मेल मिली है, अक्सा की शायद, अक्सा की मेल मुझे नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। अक्सा, आप ज़रा मेल एड्रेस कंफर्म कीजिएगा, आपके पास मेल एड्रेस ठीक है? नहीं जी, आपकी मेल नहीं मुझे मिली। मेल एड्रेस कंफर्म कीजिएगा, आपके पास मेल एड्रेस शायद ठीक नहीं है। यमुना, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो काइंडली आप सबमिट कर दें, अदरवाइज मैं लेक्चर को 1 आध मिनट में एंड कर रहा हूँ। जी, ग्रुप के अंदर मांगना अलाउ नहीं है। ये जो हमारा लेक्चर है ना, तो यहाँ पे रोज़ाना कोई ना कोई लेक्चर मांगने वाले आ जाते हैं, तो कोशिश किया करें कि डेली का काम खुद ही आप किया करें। लेक्चर 24 घंटे अवेलेबल होता है, आप उसको अटेंड कर लिया करें। तो मांगने शंगने वाला काम ना क्लास के दौरान नहीं होना चाहिए। यमुना, मैं आपको सुन नहीं पा रहा। आपकी क्वेरी अगर कोई है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा, अदरवाइज कल हम उसको देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।